नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे नेट के सिलेबस में जो 5वां इकाई है, उसमें विद्यापति के पद पढ़ने हैं हमें। विद्यापति की पदावली नरेंद्र झा संपादित, पद संख्या 125 ऐसा करके उसमें दिया हुआ है। तो उन्हीं 25 पदों को हम लोग करेंगे। ये हमारी पहली कड़ी है, इसमें हम पांच शुरुआती जो 5 पद है उनको करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पदों में। पहला पद है, वंदना का पद है। नंदक नंदन कदम बेरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बोला, समय संकीत निकेतन बैसल, बैरी बैरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुथन विकल मुरारी, यमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिर तत ही निहारी। गोरस बकनि के अवैत जायत, जानी जनी कुछ बनवारी, तो है मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मोरा, घने विद्यापति सुनवर जोवती, वंदह नंद किशोरा। पहले इसके शब्द देख लेते हैं, कुछ मुख्य शब्द क्या है। तो नंदक नंदन माने नंद के बेटे। नंद के बेटे कौन है? श्री कृष्ण। तर है ना, यहाँ तरुतर तो पेड़ के तले, वृक्ष के तले नीचे। संकेत निकेतन मतलब मिलने का सांकेतिक स्थल। वैसल माने बैठा हुआ, बेरी बेरी बार बार। सामरी श्यामा, ये राधा के लिए प्रयोग हुआ है। तोरा लागी तुम्हारे लिए। अनुखन मन प्रतीक्षण। तीर मन तट पर, तीरे। उद्वेगल मन उद्विग्न हो जाते हैं। ततही उसी ओर। जनी जनी और प्रत्येक स्त्री को। मतिमान समझदार लोग, मति वाले। वनई कहते हैं जोवती मन युवती। बंध वंदना करते हैं। आइए, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, अर्थ कैसे इसमें आता है। तो नंदक नंदन कदम बेरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बोलाओ। जो नंदक नंदन है, श्री कृष्ण है, वो कदम वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। और क्या? समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। और वो क्या कर रहे हैं कि समय मिलने का समय निश्चित है, स्थल भी निश्चित है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है उनके पास, फेसबुक नहीं है, मैसेज करने का तरीका नहीं है। तो अब मैसेज भेजने का तरीका क्या है? तो बार बार अपनी बांसुरी से धुन भेज रहे हैं राधा को, कि उन तक पहुंचे, वो समझ जाए और आ जाए। तो समय संकेत निकेतन बैसल, बैरी बैरी बोली पठाओ। और क्या? सामरी तोरा लागी। सामरी श्यामा, राधा, हे राधा, तोरा लागी तुम्हारे लिए। अनुखन विकल मुरारी, प्रतिक्षण विकल हुए जा रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। और यमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिर तत ही निहारी। और क्या? यहाँ यमुना के तट पर उद्विग्न होकर वो बार बार उसी ओर देख रहे हैं, जिस ओर से तुम आने वाली हो, या जिस ओर से राधा आने वाली हो। गोरस बकनी के अवैत जायत, जनी जनी कुछ बनवारी। गोरस बकनी के अवैत जायत मतलब गोरस बेचने वाले, मतलब दूध या दही बेचने वाली जो औरतें आना जाना कर रही हैं, बार बार उनसे रोक के पूछ रही है, सॉरी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण की, क्या आप लोगों ने देखा है राधा को, रास्ते में देखा है आते हुए, या किसी को पता है? इस तरीके से खबर ले रहे हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनह किछु मोरा। विद्यापति कहते हैं कि हे राधा, तुम तो बहुत मतिमान हो, बुद्धिमती हो, और मेरे जो मधुसूदन है वो भी बुद्धिमान है। तो मेरे कुछ वचन सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी विनती सुनो। वनय विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुन वर जोवती, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। क्या? हे श्रेष्ठ युवती, तुम नंद किशोर की वंदना किया करो। वंदह नंद किशोरा, उनकी आराधना किया करो। तो ये था हमारा पहला पद। अब दूसरा पद जो है वो है राधा की वंदना। क्या है ये देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार,
अपरूप के बीहि आनि निरावल खिचितल लावनी सार। अंग ही अंग अनंग मुरझायत हेरई पड़ई अधीर। मनमथ कोटि मथन करु जेजन सेहेरी महिमधि गिर। कत कत लखिमि चरण तल न्योछई रंगिनी हेरी विभोरी। करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहनिसि कोर अगोरी। क्या है, पहले शब्द देख लेते। अपरूप, अपरूप मन अपूर्व, विहि, विहि मन विधि या जो निर्माण करता है ब्रह्मा। आनी मेरावल, आनी मेरावल मतलब लाकर मिलाया या रच दिया, निर्माण कर दिया। क्षितितल, क्षितितल मन पृथ्वी पर। लावनी मन लावण्य, अनंग कामदेव के लिए प्रयोग हुआ है। अथीर मन अस्थिर हो जाना, व्याकुल चंचल हो जाना। मनमथ, ये भी मन को मथने वाले कामदेव। मधी मन में, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी के लिए प्रयोग हुआ है। न्योछई मन न्योछावर होती है। रंगिनी मन सुंदरी। विभोरी मन बेसुध होकर। अहनिसी मन अहरनिश, रात दिन। कोर मन गोद। अगोरी, अगोरी मैथिल शब्द है, पहरा देकर रखना। चलिए, क्या है इसमें, अर्थ देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार। राधा के अपार रूप को बार बार देखते हैं। और क्या क्या सोचते हैं विद्यापति। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बीहि आनि मेरावल खितितल लावनी सार। और बार बार राधा के रूप को देखकर क्या आश्चर्य होता है उन्हें, कि विधाता ने इस जमीन पर, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर संसार के सारी सुंदरताओं को एकत्र कर लिया है और उसको लाकर मिला दिया है। किसमें, राधा के रूप में। मतलब राधा को देखते हैं तो लगता है कि संसार की सारी सुंदरताएं मिलकर एक जगह एकत्रित हो गई है। और क्या, अंग ही अंग मुरझावित हेरई पड़ई अधीर। और उनके अंग प्रत्यंग की जो शोभा है, राधा के अंग प्रत्यंग की जो शोभा है, सुंदरता है, उसको देखकर बेचैन हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। कौन, कामदेव। कामदेव उनको देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। मनमथ कोटि मथन करु जेजन से हेरी महिमधि गिर। और कामदेव की तो बात छोड़िए, जो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी लजाने वाले हैं। मतलब कामदेव तो ठीक है, वो तो मूर्छित हो ही रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों कामदेवों को भी मूर्छित कर दे, वो जो सुंदरता वाले हमारे श्री कृष्ण है प्रभु, वो श्री कृष्ण भी आज राधा की सुंदरता को देखकर पछाड़ खा खा कर गिर पड़ रहे हैं पृथ्वी पर। क्या सुंदरता है, क्या अपूर्वता है राधा की। और क्या, तत तत लक्ष्मी चरण तल न्योछे रंगिनी भेरी विभोरी। और उस राधा को देखकर कितनी जो लक्ष्मियां हैं वो उनके चरणों में बलिहार जाती है, उनके चरणों में एकदम गिर पड़ रही हैं। और क्या, ये जो राधा है, मतलब उनके, एक तो उनके चरणों में देखकर गिर पड़ रही है, और कत कत चरणी लक्ष्मी चरण तल से रंगिनी हेरी विभोरी। और दूसरे पद का क्या अर्थ है, कि राधा को देखकर अपना सुध बुध खो बैठती है। और क्या, करु अभिलाष मन ही, मन में अभिलाषा करते हैं ऐसे। क्या, पद पंकज अहनिसी कोरी अगोरी। हमने पढ़ा था ना, अगोरी मतलब पहरा देकर रखना, कोर गोद में। तो करहु अभिलाख मन ही पद पंकज अहनिसी कोर अगोरी। अपने मन में यह अभिलाषा करती है कि क्या, राधा के उन चरण कमलों को हम रात दिन अपने गोद में संभाल कर रखें, देखभाल करके उन चरणों की सेवा हमें मिलती रहे। ये अभिलाषा होती है। ये हमारा था दूसरा पद। और अब तीसरा पद, हम तीसरे पद की ओर जाएंगे। तीसरा पद वह संधि का है। चलिए, क्या है तीसरे पद में। से सब जोवन दुहु मिली गेल, स्त्रवनक पथ दुहु लोचन लेल। वचन चातुरी लहु लहु हास, धरनिये चांद कैल परगास। मुकुर हाथ लय करई श्रृंगार, सखी पूछई कैसे सूरत विहार। निर्जन उरज हेरई कत बेरी, बिहसई अपन पयोधर हेरी। पहिले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। माधव
पेखल अपरूप बाला से सब जोवन दुहु एक भेला। विद्यापति कह तोहे अज्ञानी दुहु एक जोग, यह के कह सयानी। चलिए पहले शब्द देख लेते हैं। से सब मतलब शिशुता या बचपन। जोवन मन जवानी, लहु लहु मन मंद मंद, हास मन हंसना, परगास मन प्रकाश, मुकुर मुकुर मन आईना, सूरत विहार मतलब काम क्रीड़ा, निर्जन एकांत में, उरोज मन पयोधर स्तन वक्ष स्थल, हेरय मन देखती है, बदरी मन बेर का फल, नवरंग मन नारंगी या नींबू, अनंग अनंग मन कामदेव, अगोरल पहरा देने वाला, डेरा डाल दिया, पेखल पेखल मन देखना, अपरूप मन अपूर्व, भेला मन भया, के कह कौन कहता है। चलिए तो अब हम लोग इसके मीनिंग पर जाते हैं। पहली पंक्ति है, सेसव जोवन दुहु मिली गेल, अस्त्र बनक पथ दुहु लोचन ले। क्या है कि वह संधि के कारण क्या हो रहा है कि नायिका में सेसव और यौवन दोनों का मिलन हो गया है। मतलब नायिका का जो सेसवावस्था है वो खत्म होने के कगार पर है, और नायिका का जो यौवनावस्था है वो शुरू होने के कगार पर है। तो ये दोनों मिल गया है एकदम। और क्या, सेसव दो जोवन दुहु मिली गेल, और अस्त्र बनक पथ दुहु लोचन लेल। और इस कारण क्या हो रहा है कि नायिका के जो दोनों कान हैं उन कानों की ओर दोनों नेत्रों का बढ़ाव हो रहा है। मतलब नायिका के जो नैन है, दोनों आंखें हैं, वो किधर को जा रही हैं, वो कानों की दिशा में वो बढ़ रही है। मतलब आंखों का विकास हो रहा है। जब यौवनावस्था में एक सुंदरी का वर्णन हो रहा है, ये विद्यापति का वर्णन है अपना, श्रृंगार वर्णन। और इसमें वो कह रहे हैं कि जब नायिका यौवनावस्था को प्राप्त करती है तो आंखों की जो दिशाएं हैं वो कान की तरफ बढ़ती है। मतलब आंखों में एक चौड़ाई का अनुभव करते हैं। और क्या, वचनक चातरी लहु लहु हास। और इस यौवनावस्था में क्या होता है, जो पहले सखियां अपने में बात करती थी, अपने में कुछ टॉपिक पे डिस्कशन होता था उनका, लेकिन अब क्या हो गया, वचनक चातुरी लहु लहु हास। जो वचन की चातुरी थी वो उसका जगह किसने ले लिया, लहु लहु हास। एक सखी है, दूसरी सखी है, एक सखी ने दूसरे को देखा और उनमें आपस में कोई बात हो गई। उन्हें शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। धरणीय चांद कयल प्रकाश। और कैसा प्रतीत होता है कि इस धरणी पर, इस धरती पर चांद का प्रकाश आया है, या चांद ने अपना अवतार लिया है। इस तरीके की भावना उमड़ कर आ रही है। अब क्या है, मुकुर हाथ लय करई श्रृंगार। और हाथ में आईना दर्पण लेकर श्रृंगार करती है सखी। और सखी पूछे कैसे सूरत विहार। और क्या, अपने चेहरे को आईने पर, दर्पण पर देखते हुए वो पूछती है अपने सखी से, क्या पूछती कि प्रेम लीला कैसे होती है, कैसे होता है प्रेम। निर्जन उरज हेरई कतवेरी, बिहसई अपन पयोधर हेरी। और क्या, निर्जन स्थान में जाकर कितनी ही बार अपने वक्ष स्थल को नायिका देखती है, और देखने के साथ ही क्या करती है, वो स्वयं ही हंसने लगती है। पहिले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। और यौवनावस्था में नायिका के वक्ष स्थल के विकास का चित्रण है इसमें, कि जो पहले उनके उरोज बेर के समान थे वो अब नारंगी के समान बड़े हो गए हैं। और माधव पेखल अपरूप वाला, सेसव जोवन दुहु एक फेला। और क्या, जो कृष्ण ने ऐसी अपूर्व वाला देखी, मतलब कृष्ण को ऐसी अपूर्व वाला देखती है जिसके शरीर में शेषवावस्था और यौवनावस्था दोनों आकर मिल गया है। और क्या, कि विद्यापति कह तोहे अज्ञानी, दुहु एक जोग, यह के कह सयानी। और विद्यापति क्या कहते हैं कि अरे तुम तो अज्ञानी हो। भला कौन ऐसा चतुर स्त्री कह सकती है कि सेसव और यौवन दोनों एक साथ रह सकते हैं। मतलब
कहने का मतलब ये है कि शैशव और यौवन दोनों ही होते हैं, किंतु यौवन का प्रभाव, मतलब शैशव के ऊपर यौवन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शैशव छुप जाता है। काम वासनाओं का जो प्रभाव होता है, यही कुछ चित्रण है विद्यापति के, जो हमें उनके श्रृंगारी और भक्ति वाले विवाद पर लेके जाते हैं, और उधर हम लोग पहुंचते हैं। तो ये अंतिम पंक्ति, विद्यापति कह तोहे अज्ञानी दुहु एक जोग यह के कह स्यानी। ठीक है, शेषवावस्था और यौवनावस्था का मिलन तो है, लेकिन दोनों एक कैसे हो सकता है? इसमें जो बढ़त है वो यौवनावस्था का है, क्योंकि यौवनावस्था का जो भार है वो ज्यादा होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पद था। और अब हम चलेंगे चौथे पद की ओर। क्या है पद? पहिले बदरी कुछ पुन नवरन, दिन दिन बाढ़े पीड़ई अनन, से पुन भय गेल बीजक पोर, अब कुछ बाढ़ल श्रीफल जोर। माधव पेखल रमनी संधान, घाट ही भेटल करैत स्नान। तन सुख सुबसन हृदय लाग, जे पय देखब तिनकर भाग। उर हिल्लोलित चाचर केस, चामर झांपल कनक मही। भनई विद्यापति सुनह मुरारी, सुपुरुष विलसई से बर नारी। क्या है यार? पहले शब्द देख लेते हैं। बदरी माने बैर, बैर का फल। नवरंग माने नारंगी। पीड़ाई माने पीड़ा देता है, कष्ट पहुंचाता है। बीजक पोर, बीजपुर या बड़ा नींबू, मतलब जिसमें अधिक बीज रहे। श्रीफल मतलब बेल, श्रीफल बेल। जोर, जोर माने जोड़ा। पेखल देखा। स्नान माने स्नान करना। तनसुक माने एक एक कपड़ा होता है, महीन कपड़ा होता है एक तरह का। हिल्लोलित माने झूलता हुआ। चाचर, चाचर मतलब छितराया हुआ, झांझर। और विलसई माने विलास करे। चलिए, तो अब ये देखते हैं, पदों को देखते हैं। क्या है? पहिले बदरी कुछ पुन नवरन, दिन दिन बाढ़े पीड़ई अनन। यौवन का जो स्पर्श होता है नायिका के शरीर में, तो उससे क्या हुआ कि उनके जो स्तन रोज छोटे छोटे बैर के समान थे, वो धीरे धीरे विकसित होकर नारंगी के समान हो गए हैं। और से पुन भये गेल बीजक पोर, अब कुछ बाढ़ल श्री पोर जो। और क्या दिन प्रतिदिन ये जो विकास हो रहा है, पहले वो नींबू का रूप लेने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब श्रीफल मतलब बैर का रूप बैल, सॉरी, बैल का रूप लेना तैयार शुरू कर दिया है। और अब क्या? माधव पेखल रमणी संधान, घाट ही भेटली करे स्नान। और श्री कृष्ण उन नायिका को ढूंढते हुए कहाँ चले जाते हैं? घाट पर उनके दर्शन करते हैं। और तनसुक सुबसन हृदय लाग, जे पय देखब तिनकर भाग। और क्या कहते हैं विद्यापति कि श्री कृष्ण जाते हैं ढूंढते हुए घाट पर और दर्शन करते हैं। और क्या दर्शन होता है उस समय? तो नायिका स्नान करते हुए नायिका की साड़ी, जो कपड़ा था शरीर पर, वो भीग गया था, और वो शरीर पर वक्ष स्थल पर चिपका हुआ था। और ऐसी दशा में ऐसी नायिका की के दर्शन जिस पुरुष को हो जाए, वो भाग्यवान पुरुष है, ऐसा विद्यापति कहते हैं। क्योंकि ऐसा दर्शन दुर्लभ है किसी नायक को। और क्या? उर हिल्लोलित चाचर केस, जामर झापल कनक महेश। और उस समय नायिका का हृदय क्या हो रहा है? धड़क रहा है। और उन पर बालों की जो लटें हैं, जो केस है, उनका केस गुच्छ है, वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। और क्या? भने विद्यापति सुनह मुरारी, सुपुरुष विलसई से वर नारी। और कैसा लग रहा है कि विद्यापति कहते हैं कि मतलब श्रेष्ठ पुरुष ही उस सुंदर नायिका से केली विलास कर सकता है। मतलब ऐसी नायिका के साथ जो जिस नायक का प्रेम भाव उत्पन्न हो, वो वो नायक भी कितना श्रेष्ठ होगा, वो कितना श्रेष्ठ पुरुष होगा। इस तरीके की इसमें बात है। और अब चलिए हम लोग पांचवें पद की ओर चलते हैं। पांचवा पद हमारा है, खन खन नयन कोन अनुसरई,
खने खने वसन धूली तनु भरई, खने खने दसन छटा छुटहास, खने खने अधर आगे करुबास। चौकी चलई खने खने चलो मंद, मन मत पाठ पहिल अनुबंध। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर देव खने हुए भोर। बाला से सब तारुन भेंट, लखई न पारिय जेठ कने। विद्यापति कह सुन वर कान, तरुणिम से सब नहीं न जान। क्या है, पहले शब्द देखते हैं। खनि खनि क्षण क्षण, दसन मन दांत, हास मन हंसी, अधर मन होंठ, बास मन आश्रय, अनुबंध मन भूमिका, हृदय मुकुल हृदय की कली, घोर मन भूल भूल जाना, तारुण मन तरुणाई या जवानी, कनेट मन कनिष्ठ छोटा, कान मन कान्हे ये श्री कृष्ण के लिए, कान कानक कान्हा श्री कृष्ण ऐसे। और तरुणी तरुणी तरुणावस्था या जवानी का बात है। चलिए अब पहले ही पंक्ति देखते हैं। क्या है कि खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धुली तनु भरई। क्षण क्षण में क्या होता है कि जो नायिका है उनकी आंखें कोण का अनुसरण करने लगती है, मतलब रह रहकर वो तिरछी चितवन से निहारने लगती है। और क्षण क्षण में क्या होता है, वो धूल के ढेर से अपने कपड़े को भर लेती है। अब क्या, मतलब नायिका एक तो तिरछी चितवन से देख रही है और मिट्टी से खेल भी रही है। तो तिरछी चितवन से तुरंत देखने का भी बात है, और उसी पल में मिट्टी से धूल धूसरित होने वाली भी बात है। अब क्या, खने खने दसन छटा छुटहास, खने खने अधर आगे करुवास। और क्षण क्षण में क्या हो रहा है, रह रहकर उनकी हंसी से दांतों की छवि छिटक पड़ती, दांत दिखाते हैं। और क्षण क्षण में वो क्या करते हैं, ऐसे होंठ के आगे कपड़ा रख लेती है जिससे उसकी हंसी कोई देख ना सके। मतलब तुरंत हंसी आती है नायिका को, और फिर वो कपड़ा रख लेती है मुंह के आगे जिससे हंसी कोई देख ना सके। और क्या, क्यों की चलई खने खने चलो मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध। और उनके शरीर में बचपन और जवानी की भेंट, मतलब जवानी और बचपन शैशवावस्था और यौवनावस्था दोनों की भेंट होती है, दोनों की मुलाकात होती है उस शरीर पर, दोनों का मिलन हो गया, किंतु वो देख नहीं पाती है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर देव खने हुए भोर। और नायिका के शरीर में, मतलब दोनों का मिलन तो हुआ है, शैशवावस्था यौवनावस्था का मिलन तो हुआ है, लेकिन नायिका को इस मिलन का पता नहीं है। नायिका अनभिज्ञ है इस मिलन से। और वो क्या करती है, तो अपने वक्ष स्थल को देखती है नायिका, और कभी आंचल से ढक लेती है, कभी भाव विभोर हो जाती है। और क्या, बाला से सब तारुण्य भेंट, लखई न पारिय जेठ कनेठ। विद्यापति कह सुन वर कान, तरुणिम से सब चिन्हई न जान। और अपने नायिका अपने आंचल को आंचल से ढक लेती है, वक्ष स्थल को, कभी कभी भाव विभोर हो जाती है, कभी कभी चमक कर चलने लगती है, दौड़ने लगती है, तो कभी कभी फिर धीरे हो जाती है। मतलब ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ये कामदेव की सीख का पहला पहला अध्याय है। कामदेव बताते हैं कि मतलब इस तरीके से किसी नायिका के शरीर में यौवनावस्था का प्रवेश होता है, लेकिन नायिका शैशवावस्था के गुणों के कारण उधर झुकी हुई होती है, तो नायिका को भान नहीं होता है कि यौवनावस्था का प्रवेश हो गया है शरीर में, और इस कारण एक द्वंद की स्थिति रहती है। उसी का इसमें चित्रण है। तो अंतिम पंक्ति है कि विद्यापति कह सुन वर कान, तरुण में से सब चिन्ह न जान। और क्या, कि अभी बाला जो है, ये जो नायिका है, वो जवानी और बचपन की पहचान नहीं जानती है। अर्थात अभी क्या, वो तो ऐसी यौवना है जिसे ज्ञात नहीं है अपने यौवन का। ठीक है, धन्यवाद सभी को। ये हमारा 1 से 5वां पद था। अब हम लोग आगे देखेंगे, जो छठा पद होगा हमारा, वहां से फिर हम आगे देखेंगे। धन्यवाद सभी का।